लेवल पे जो है वो ये सोच नजर आती है कि खास तौर पर उन औरतों के बारे में होती है जो कामयाब हैं, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, कुछ हासिल किया है, जो बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी मर्द पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। ये चीज जो है खास तौर पर जो है वो बहुत चुभती है। ऐसे टैबूज बन गए हैं कि कोई औरत अगर तरक्की करती है तो जरूर किसी ना किसी शॉर्टकट से जो है वो ऊपर आई होगी, जरूर उसने कोई ना कोई दो नंबरी की होगी, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी, किसी ना किसी का तो इसने जरूर फायदा उठाया होगा और इसीलिए जो है वो आज ये इतनी कामयाब है। इसी तरह नईम हनीफ साहब का भी यही पैटर्न नजर आता है कि वो खवातीन जो कि सेल्फ मेड हैं, जो कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्हीं को जो है वो टारगेट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सस्ती शोहरत जो है वो हासिल करते हैं और मिसोजिनी जैसे कार्ड्स प्ले करके जो है वो व्यूज जो है वो हासिल करते हैं। ये माशरे की एक जहरीली सोच है जहां आदमी को ये यकीन हो चला है कि तमाम तर प्रिविलेजेस, तमाम तर पावर, अथॉरिटी, फायदे, तमाम तरक्कियां सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है और औरतों का इस पर कोई हक। इसमें जो वर्थ डिस्कसिंग है वो है सबा कमर के एक्शंस। सबा कमर इस चीज पर बिल्कुल भी चुप नहीं रही। इस स्टेटमेंट के बाद, इन एलिगेशंस के बाद सबा कमर ने ना सिर्फ इन एलिगेशंस को रिजेक्ट किया, बेसलेस कहा, बल्कि नईम हनीफ के ऊपर उन्होंने डेफेमेशन का केस भी किया। कोई आम लड़की हो या फिर एक कामयाब एक्ट्रेस हो, वो ज्यादातर इन केसेस में चुप रहती हैं, इग्नोर कर देती हैं। उनको ये होता है कि कौन इनके मुंह लगे, कौन बात को जो है वो बढ़ावा दे। लेकिन सबा कमर ने ऐसा नहीं किया एंड हैट्स ऑफ टू हर कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज उनकी वजह से कितने और दूसरे लोग इंस्पायर होंगे कि वो भी जो है वो आगे बढ़कर इस चीज को कॉल आउट करे जब जब उनके साथ ऐसा कोई वाकया हो। सबा कमर आजकल ड्रामा भी कर रही हैं केस नंबर 9, उसमें भी वो इसी किस्म का किरदार जो है वो निभा रही हैं, जहां पर एक रेप विक्टिम होने के बावजूद दुनिया से हटकर, गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वो कोर्ट में जाती हैं और अपना केस जो है वो खुद लड़ रही हैं। तो ना सिर्फ अपने ड्रामे में वो ये किरदार निभा रही हैं, वो रियल लाइफ में भी ये यकीन करती हैं दैट शी हैज टू टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ एंड शी इज प्रूविंग इट। दूसरा ये कि सबा कमर ने जो किरदार निभाया है केस नंबर 9 में, उसमें भी वो एक बोल्ड, यंग, सिंगल और कामयाब खातून नजर आ रही हैं। और इस ड्रामे में आप देख सकते हैं कि बार बार इस चीज़ को ताने की तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और वो क्योंकि एक रेप विक्टिम है तो उसको इस चीज़ से जोड़ा जाता है। ज़रूर उन्होंने ही कोई फ़ायदा उठाया है, क्योंकि देखें कि वो किस हद तक जो है वो इतनी सी यंग एज में सक्सेसफुल हो गई हैं, तो शायद उन्हीं में कोई मसला है, शायद उन्हीं के कैरेक्टर में जो है वो कोई मसला है। तो इसको भी जो है केस नंबर 9 में बड़ी खूबसूरती से जो है वो हाईलाइट किया।